नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आप एक्सेल में स्पार्क लाइंस का आप किस प्रकार से यूज कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको स्पार्क लाइंस नाम का जो कमांड है वो आपको एक्सेल में कौन से टैब में मिलेगा। तो वो आपको मिलेगा इंसर्ट टैब में। और ये कमांड नहीं है, ये है पूरा एक ग्रुप जिसके अंदर आपको 3 कमांड आते हैं: लाइन, कॉलम एंड विन एंड लॉस। अब आप लोगों ने एक्सेल में चार्ट का यूज तो करा होगा। आपने वहां पे यूज अगर इसका किया हुआ है तो आपने देखा होगा कि अपन क्या कर सकते हैं, पूरे एक डाटा का अपन एक चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आपको बोला जाए कि आपको पर्टिकुलर रो का एक एक चार्ट बनाना है तो फिर आप यूज करोगे स्पार्क लाइंस का, जिसमें आप 3 तरीके से इसका चार्ट बना सकते हैं। यानी कि अपन इसको एक प्रकार से ग्राफ भी बोल सकते हैं। ये मैंने चार्ट शब्द एक एग्जाम्पल के रूप में यूज किया था। अब यहां पे आप देखोगे मेरे पास एक डाटा है, सेल्स डाटा ऑफ 6 मंथ। यहां पे आइटम्स लिखे हुए हैं और यहां पे ये जो 6 मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इनकी यहाँ पे सेल्स लिखी हुई है। अब मुझे इन सेल्स के अकॉर्डिंग इनका ग्राफ तैयार करना है, पर्टिकुलर एक एक रो का। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि लाइन ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको वहां पे सेल रखना रहेगा जहां पे आपको ग्राफ बनाना है। जैसे मेरे को यहां पे ग्राफ बनाना है तो यहां पे मैंने यहां पे सेल रखा। उसके बाद फिर मैं गया यहां पे लाइन वाले ऑप्शन पे, लाइन स्पार्क लाइन। जैसे ही मैंने यहां पे क्लिक किया तो यहां पे मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आया जिसका नाम है क्रिएट स्पार्क लाइन, जिसमें पहला आया डाटा रेंज। तो डाटा रेंज में यहां पे मैं ये जो पर्टिकुलर एक आइटम का जो डाटा है उसको मैं यहां पे सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद लोकेशन रेंज में मुझे यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले से ही यहाँ पे अपना सेल सिलेक्ट कर लिया था। और यहां से मैं इसको ओके करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास लाइन का ग्राफ बन के रेडी हो गया। यहां पे मैं इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा तो आप देखोगे मेरी सारी जो रोज हैं, सारे जो आइटम्स है, उसका यहाँ पे लाइन ग्राफ बन के रेडी हो गया। अब इस लाइन ग्राफ का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप देखोगे जनवरी में है 5,000, तो 5,000 यहाँ पे नीचे बता रहा है। फिर है 6500 रुपए यानी कि 6,500, तो आप देखोगे 5,000 से बड़ा होता है 6,500, तो ये ऊपर चले गया। फिर उसके बाद आ गया 6,200, थोड़ा सा नीचे आया। फिर 6,000 थोड़ा सा नीचे आया। फिर उसके बाद आया अपना अपने 5,900, फिर थोड़ा सा नीचे आया और 6,400 ऊपर चले गया। तो ये होता है लाइन ग्राफ। तो यहाँ पे आप आपके डाटा को एक स्मार्ट तरीके से यहाँ पे आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये तो होता है लाइन ग्राफ। अब अगर आपको बोला जाए कि आपको उसको कॉलम के रूप में बनाना, तो आप जैसे ही यहाँ पे सेल रखोगे उसके बाद यहाँ पे अपन इंसर्ट पे जाएंगे, अब अपन जाएंगे कॉलम पे। अब जैसे ही आप यहाँ पे कॉलम पे जाते हो तो आपके पास सेम वही आता है डाटा रेंज। तो यहाँ पे मैं डाटा रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ। लोकेशन रेंज, तो यहाँ पे आप पहले सेल रखोगे तो आपकी लोकेशन रेंज ऑलरेडी सेट हो जाएगी। देन उसके बाद ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे ग्राफ के रूप में बन के आया। देन वही ड्रैग करेंगे तो आप देखोगे सब में यहाँ पे ग्राफ के रूप में बन के आ गया। तो यहां से तो आपने लाइन ग्राफ बना लिया, यहां से आपने कॉलम ग्राफ बना लिया। बट इसमें आप देखोगे जो इनके कलर्स आ रहे हैं वो यहाँ पे भी सिर्फ ब्लू कलर ही है। अब इन कलर्स को भी अपन अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आप देखोगे जहां पे भी अगर आपने स्पार्क लाइन बना के रखे हुए हैं वहां पे अगर आप इस प्रकार से ऐसा सेल रखोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक नया टैब आएगा जिसका नाम है स्पार्क लाइन। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे पहले आ रहा है टाइप। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपने ये वाला जो स्पार्क लाइन ले रखा है वो आपने यहाँ पे कौन सा ले रखा है। यहाँ पे बता रहा है कि आपने लाइन ले रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये बताएगा कि आपने यहाँ पे कॉलम लेके रखा हुआ है। और अभी विन एंड लॉस अभी अपन इसको सीखेंगे, अभी अपन ने ये 2 की बात करी, ठीक है। अब उसके बाद अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर जैसे मैंने यहाँ पे सेल रखा तो यहाँ पे मेरे पास कुछ शो करके एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक आ रहा है हाई पॉइंट। अगर मैं इस पर टिक करता हूँ तो आप देखोगे इस ग्राफ में जहां पे भी हाई पॉइंट रहेंगे, मतलब जहां पे भी बड़ी वैल्यू रहेगी, वो यहाँ पे पॉइंट को वो हाईलाइट करेगा। जैसे कि आप देखोगे माउस में सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो है 6,500 यानी कि 6,500, और जो 6,500 है वो यहाँ पे आ रही है। तो इसने यहाँ पे उसको हाईलाइट करा यानी कि उसको शो करा। उसके बाद अगर मैं चाह रहा हूं कि मुझे लो पॉइंट शो करना है तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जहां पे भी लो होगा, मतलब जो सबसे कम वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे शो करेगा। फिर उसके बाद आता है नेगेटिव पॉइंट, या अपन अभी जब विन एंड लॉस पढ़ेंगे तो मैं वहां पे आपको शो करूंगा। फिर आता है फर्स्ट पॉइंट।
मतलब जहां पे भी फर्स्ट रहेगा, जैसे मैंने इस पे टिक किया तो जहां पे भी फर्स्ट पॉइंट रहेगा, आप देख सकते हैं ये है अपना पूरा फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे आप देखोगे यहीं से अपना चालू हुआ है, तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे अपने को जो है उसको शो किया है। फिर जो अपना लास्ट पॉइंट रहता है वो अपन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन इस पे टिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे जो अपना लास्ट पॉइंट रहेगा वो यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है मार्कर। अब मार्कर्स का मतलब क्या होता है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तभी आप देखोगे जहां जहां पे मार्क हुए हुए हैं, जहां जहां पे वैल्यू है वहां पे ये इसने पॉइंट अपने को मार्क किए हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पे शो का यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपको लाइंस की अलग अलग डिजाइनिंग लेनी है तो यहाँ से आप लाइंस की अलग अलग डिजाइनिंग ले सकते हो। आपको यहाँ पे लाइंस की अलग अलग डिजाइनिंग अवेलेबल है। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पे स्पार्क लाइन कलर्स। जैसे अभी जो अभी मैंने बात करी थी आपसे कि यहाँ से अपन अभी जो ब्लू कलर है उसकी जगह अपन दूसरे कलर्स भी यहाँ से शो कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे रेड कलर में चाहिए तो यहाँ पे मैं रेड कलर करूंगा, तो आप देखोगे जो मेरी स्पार्क लाइन है वो यहाँ पे रेड कलर में हो। तो यहाँ पे अपन अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कलर सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मार्कर कलर्स। ये जो भी अपन ने यहाँ पे शो पॉइंट पढ़े, तो यहाँ पे अभी आप देखोगे कि यहाँ पे मैं कोई सा भी एक पॉइंट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे वो जो पॉइंट है वो मुझे यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट मुझे यहाँ पे अभी रेड कलर में बता रहे हैं, लाल कलर में बता रहे हैं। तो आप यहाँ से पर्टिकुलर पॉइंट के कलर भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको नेगेटिव पॉइंट का कोई दूसरा कलर चाहिए, अगर मार्कर्स का आपको कोई दूसरा कलर चाहिए, हाई पॉइंट का अगर आपको कोई दूसरा कलर चाहिए, वैसे ही लो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, तो यहाँ से आप इनके जो कलर्स हैं वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब अगर जैसे मैं यहाँ पे कॉलम ग्राफ पे जाता हूँ तो सेम आप देखोगे कॉलम ग्राफ के अकॉर्डिंग भी मुझे यहाँ पे स्पार्क लाइंस आ रही हैं। सेम मुझे यहाँ पे पॉइंट्स बता रहा है, सेम यहाँ पे मुझे इसके अलग अलग डिजाइन बता रहा है, सेम यहाँ से मैं जो इसके कलर्स हैं वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो ये जो अपन ने बात करी ये अभी अपन ने करी लाइन की और कॉलम की। अब बात आती है विन एंड लॉस की। अब विन एंड लॉस का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ से मैं एक सिंपल अपना एक शीट प्लस करता हूँ और यहाँ पे सिंपल से मैं कुछ वैल्यू लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4 5 6 9 8 7। अब यहाँ पे आप देखोगे अभी ये जो जितनी भी वैल्यू है ये सारी वैल्यू अभी यहाँ पे प्लस की है। अब अगर मैं यहाँ पे दो वैल्यू माइनस की कर देता हूँ, अब आप देखोगे यहाँ पे मैंने दो वैल्यू माइनस की कर दी। अब यहाँ पे अगर मैं विन एंड लॉस लगाता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे विन एंड लॉस पे जाता हूँ, सेम डाटा की रेंज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है, लोकेशन रेंज मैंने सेल सिलेक्ट किया तो हो गया, ओके करा, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरी जो कुछ वैल्यू है यहाँ पे वो ब्लू कलर में बता रहा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको जूम करता हूं मैं, तो आप देखेंगे मेरी कुछ वैल्यू जो है वो यहाँ पे ब्लू कलर में बता रहा है और कुछ वैल्यू रेड कलर में बता रहा है। यानी कि सिंपल सा फंडा है कि जो आपकी प्लस की वैल्यू है वो यहाँ पे ब्लू कलर में शो होगी और जहां पे माइनस की वैल्यू है वहां पे रेड कलर में शो होगी। यानी कि अगर आपके पास कुछ ऐसा डाटा है जिसमें प्लस की और माइनस की दोनों की वैल्यू हो, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप विन एंड लॉस का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही अपन यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे अपन स्पार्क लाइंस पे जाते हैं तो आप सेम देखोगे वही सेम आपके पास आ रहा है। और यहाँ पे मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था नेगेटिव पॉइंट, तो आप देखोगे नेगेटिव पॉइंट पे अभी टिक है। यानी इन द सेंस कि जैसे कि आपकी जो भी नेगेटिव पॉइंट रहेगा उसको वो रेड कलर में शो करेगा। अगर जैसे मैं यहाँ से इसको अनटिक कर देता हूं तो आप देखोगे नेगेटिव पॉइंट पे जो कलर था वो हट चुका है, वो नीचे आ गया। नीचे तो दिख रहा है आपको बट यहाँ पे आपको कुछ कलर नहीं दिख रहा। अगर मैं इस पर टिक करूंगा तो यहाँ पे वो कलर दिखेगा। यानी कि इन द सेंस जहां पे भी आपकी नेगेटिव पॉइंट रहेगा, मतलब कि जो भी आपकी माइनस की वैल्यू रहेगी वहां पे आपको रेड कलर दिखेगा। ये भी रेड कलर आप कस्टमाइज कर सकते हो, वही मार्कर कलर पे जाके यहाँ पे आपको नेगेटिव पॉइंट में अगर फॉर इन द सेंस आपको ऑरेंज बताना है या फिर अगर आपको कोई दूसरा कलर बताना है तो वो भी आप यहाँ से जो है नेगेटिव पॉइंट से आप सेट कर सकते हो। तो ये तो बात थी कि अपन किस तरीके से स्पार्क लाइन लगा सकते हैं और उसके बाद अपन उसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बट अगर मुझे इन स्पार्क लाइन को क्लियर करना है, हटाना है, मुझे ये स्पार्क लाइंस नहीं चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इस पे सेल रखोगे, सेम आप स्पार्क लाइन टैब पे जाओगे, यहाँ पे आपको क्लियर का ऑप्शन आता है। सिंपल आपको यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करना है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जहां पे मैंने सेल रखा था सिर्फ वही क्लियर हुई और मुझे सारी क्लियर करना है। तो सिंपल आप सबको सिलेक्ट करो, स्पार्क लाइंस पे जाओ, देन यहाँ पे क्लियर कर दो, तो आप देखोगे आपकी सारी स्पार्क लाइंस क्लियर हो चुकी है। सेम सिलेक्ट करेंगे, स्पार्क लाइंस पे जाएंगे, देन यहाँ से अपन क्लियर कर देंगे। तो ये था कि आप एक्सेल में किस तरीके से स्पार्क लाइंस का आप इस्तेमाल कर सकते हो और उसके बाद आप उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।